हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और आपके काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस समय भारत में कोरोना के केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं और बीते कल भी ये आंकड़ा 2,73,000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। हम यहाँ पर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत पड़ने पर ही आप घरों से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय आप मास्क अवश्य लगा कर जाएं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर भारत से दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। तो यदि आप इस समय भारत में हैं और दुबई के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर दुबई की सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। यानी कि अब जो भी आप अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दुबई के लिए ट्रैवल करेंगे, उस कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपका 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट पहले 72 घंटे का होता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर कम करके 48 घंटे कर दिया गया है। और अब आगे आने वाले समय में जो भी पैसेंजर्स भारत से दुबई के लिए जाएंगे उनको अपना 48 घंटे वाला ही कोरोना वायरस का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो वो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होगा वो QR बेस होना चाहिए, यानी कि उस रिपोर्ट में डेट, टाइम और आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि आपका कोरोना का रिपोर्ट ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर यहाँ पर उन देशों को लेकर आ रही है जो देश अपने यहाँ पर नए नियम लागू कर चुके हैं। यदि आप आगे आने वाले समय में इन देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, तो ही आप इन देशों में ट्रैवल कर पाएंगे। आपको बता दें कि जो देश इस तरीके का नया नियम लागू कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में लागू करने वाले हैं और उनके ऊपर यहाँ पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाई है और ये बोला है कि अभी तक दुनिया के बहुत सारे देशों में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है और अगर कोई देश ऐसा नियम लागू कर रहा है तो वो पार्शियलिटी कर रहा है। यानी कि दोस्तों WHO यहाँ पर ऐसे देशों के साथ खड़ा हुआ है जिन देशों के पास अपनी खुद की बनाई हुई वैक्सीन नहीं है और उन देशों को वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और उन देशों को यहाँ पर अभी दूसरे देशों से वैक्सीन नहीं पहुँच पाई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत से आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ पर ये बीमारी नौजवानों को भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर भारत सरकार 1 मई से उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे रही है जिनकी उम्र यहाँ पर 18 साल से ज्यादा है। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार फिर दोबारा से 1 सप्ताह के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रही है। इससे पहले बांग्लादेश की सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 21 अप्रैल से खोलने वाली थी, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए अब 28 अप्रैल तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद रखने का फैसला लिया है। यानी कि अब जो लोग बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर फिर दोबारा से बुरी खबर आ गई है। अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। साल 2020 के बाद ये पहली बार है कि जब ऑस्ट्रेलिया की पहली फ्लाइट यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए लैंड की है। बीते कल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ये फ्लाइट लैंड हुई और इस फ्लाइट से जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल करके गए हैं उन सभी पैसेंजर्स को कंपल्सरी 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और आ रही रिपोर्ट के अनुसार अब ये बात साफ साफ हो रहा है कि दोनों देशों के बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो सकती हैं, क्योंकि दोनों देशों ने एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर एयर एशिया से आ रही है। यदि आपकी फ्लाइट की टिकट एयर एशिया की है और आपकी यदि फ्लाइट की टिकट 15 मई की है तो आप अपनी फ्लाइट की टिकट को रिशेड्यूल करवा सकते हैं। आपको बता दें कि नए नियम के तहत अब एयर एशिया भी फिर से आप सभी के टिकट के प्राइस को एक बार रिशेड्यूल करने का ऑफर लेकर आ चुकी है।
इससे पहले इंडिगो और स्पाइस जेट की तरफ से ये ऑफर दिया जा चुका है और अब यहाँ पर इस ऑफर को एयर एशिया लेकर आई है, क्योंकि भारत में इस समय बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत सारे लोग अपनी टिकट को कैंसिल करवा रहे हैं। इसी को देखते हुए ही यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके के ऑफर को लेकर आ रही है, यानी कि एक बार आप अपनी फ्लाइट की टिकट को चेंज कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फाइन के। उसके लिए एयरलाइंस कंपनियां आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस अपनी फ्लाइट को यूरोप के कई सारे देशों में चालू कर चुकी है। इनमें शामिल है क्रोएशिया, आइसलैंड और ग्रीस। इन देशों में अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति मिल रही है, जिसका मौका यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी उठा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद अब यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी इन सभी देशों में कर रही है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर यूके की तरफ से आ रही है। यूके की सरकार भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए भारत को अब अपने रेड लिस्ट में डालने का फैसला कर चुकी है। ये फैसला यहाँ पर 23 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी कि 23 अप्रैल से यदि आप भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहेंगे तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट फैला हुआ है, यूके उसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या इसके लिए अलग से वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या फिर जो वैक्सीन पहले से बनी हुई है वही वैक्सीन कामगार होगी। इसके अलावा यूके भारत के कोरोना वायरस के वेरिएंट की तुलना साउथ अफ्रीका के और ब्राजील के कोरोना वायरस से कर रही है कि भारत में जो कोरोना वायरस है वो इन देशों के मुकाबले कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी इसके ऊपर पूरी डिटेल जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल के लिए यूके की सरकार भारत को रेड लिस्ट में डाल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर नए वीजा को लेकर आ रही है, यानी कि यदि आप इस समय अमेरिका, रशिया या फिर किसी दूसरे देश के लिए वीजा अप्लाई करके बैठे हुए हैं तो ये मुमकिन है कि आपका वीजा एप्लीकेशन इस समय कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार अमेरिका और रशिया ने नए वीजा को इशू करना बंद कर दिया है और ये मुमकिन है कि इसको देखते हुए बाकी दूसरे देश भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो ऐसे समय में नए लोगों को अब वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ अगली और आखिरी खबर यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज से अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन को लगा दिया गया है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा ये डिसीजन उस समय लाया गया जब दिल्ली में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैलने शुरू हो गए, जिसको रोकने के लिए अब यहाँ पर दिल्ली सरकार अगले 6 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन को लेकर आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूर्ण लॉकडाउन के तहत फ्लाइटें, बसें, रेलवे इन सभी यातायात के साधनों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रहेगा, यानी कि फ्लाइटें, बसें और ट्रेनें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि पहले चल रही थी। इसके अलावा यूपी में भी लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक के लिए लगा दिया गया है ताकि बढ़ते हुए कोरोना वायरस को काबू किया जा सके। इस समय महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबरें। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों को जरूर भेजें ताकि उन लोगों को भी इन नई खबरों की जानकारी मिल सके।